Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 8 of IUPAC nomenclature of Y-cyclocompound. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th CBSE board exam. So let's start without delay and kindly request please like, share and subscribe my channel. तो देखिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको बाईसाइक्लोकंपाउंड का नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं। ये जी मेंस और एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आज आप इसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जैसे ही मैंने नाम लिखा कि बाईसाइक्लोकंपाउंड, तो आप कैसे पहचानेंगे ये बाईसाइक्लोकंपाउंड है। तो सबसे पहले हम बाईसाइक्लोकंपाउंड की एक सिंपल सी डेफिनेशन जान लें, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, कंपाउंड विद टू compound with two fused cycloalkane rings are called बाईसाइक्लोकंपाउंड। देख लीजिए क्या है, कंपाउंड विद टू फ्यूज्ड साइक्लोएल्केन रिंग्स आर कॉल्ड बाईसाइक्लोकंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें दो साइक्लोएल्केन रिंग आपस में टू कार्बन एटम से फ्यूज हों, जुड़ी हों, उन्हीं को हम बाईसाइक्लोकंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो कैसे, देखिए एग्जांपल नंबर 1, इसमें एक रिंग तो आपको ये दिखाई दे रही है 5 कार्बन एटम की, दूसरी रिंग ये दिखाई दे रही है 4 कार्बन एटम की, लेकिन इसके 4 कार्बन इसके 5 कार्बन को देखें तो 2 कार्बन इसमें कॉमन है। इस वाली रिंग में 2 ही कार्बन बचते हैं, इस वाली रिंग में 3 कार्बन एटम, यानी 2 रिंग, दोनों साइक्लोएल्केन में 2 कार्बन कॉमन होते हैं। इसी को बोलते हैं फ्यूज कार्बन। तो 2 साइक्लोएल्केन रिंग को अगर हम आपस में जोड़ दें, फ्यूज कर दें, तो उसे हम बोलते हैं बाईसाइक्लोकंपाउंड। है ना, सिंपल सी बात। ये हम पहचान लेंगे कि हमें 2 कार्बन एटम के द्वारा कोई 2 साइक्लो रिंग आपस में जुड़ी हो तो हम उसे बाईसाइक्लोकंपाउंड कहेंगे। अब बात आती है इसके नोमेनक्लेचर की, तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है, हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, दूसरे नंबर पर इसका नंबर डालना आपको सीखना है। तो देखिए इसमें क्या विशेष बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक रिंग तो लार्ज है और एक रिंग स्मॉल है और दोनों सेम नहीं है। तो नंबर डालने के लिए पहले आपको, जब 2 रिंग आपस में जहां पर जुड़ी होती हैं इस टाइप से, 2 रिंग आपस में जब जुड़ी होती हैं इस टाइप से, तो इन्हें ब्रिज हेड पोजीशन बोला जाता है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को और इस कार्बन को, जहां पर ये रिंग फ्यूज है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड, सॉरी यही लिख देता हूं, पोजीशन। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन। इसे ब्रिज हेड एटम भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा, एक ही बात है।
तो ये ब्रिज हेड पोजीशन हुई, ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन भी ब्रिज हेड पोजीशन कहलाएगा। ब्रिज हेड पोजीशन, इस चीज को पहले जान लीजिए। ये दोनों कार्बन क्या कहलाते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन, जिसके द्वारा दो रिंग आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं। जब हमें ये पता लग गया तो उसके बाद हम नंबरिंग चालू करते हैं। तो नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड पोजीशन से ही स्टार्ट की जाती है, या तो यहां से या फिर यहां से। नंबर 2, नंबरिंग हमेशा लार्जर रिंग की पहले की जाती है। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। तो लार्जर रिंग कौन सी है? इसमें जिसमें ज्यादा कार्बन हो, इनको अभी मत काउंट करिए। 1 2 3 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, तो लार्ज रिंग कौन सी हुई? ये वाली। तो यहां से नंबरिंग हम चालू करेंगे, चाहे यहां से करो कहीं से भी करो। तो इसको 1 2 3 4, इसको नंबर 5 दे रहा हूं, 5। अब इधर को जाएंगे 6 एंड 7। टोटल नंबर कार्बन कितने हुए? 7। तो लार्ज रिंग की नंबरिंग हमेशा पहले की जाती है, उसके बाद स्मॉल रिंग। इसमें अभी एक रिंग और नहीं है, इसमें बीच में जो ब्रिज हेड पोजीशन है, इसके बीच में भी कार्बन हो सकता है, तो उसका भी नंबरिंग हम थर्ड रिंग के रूप में मान के करेंगे। इसमें नहीं है, आगे बताऊंगा। अभी इसमें 2 ही रिंग हैं, तो ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग लार्ज रिंग की पहले की जाती है, फिर स्मॉल रिंग की जाती है। उसके बाद इसका नेम लिखा जाता है। नेम लिखना अभी बाद में सिखाऊंगा, पहले नंबरिंग पूरा सीख लीजिए सबका। ब्रिज हेड एटम समझ में आ गया। अब ऐसा एग्जांपल हुआ तब ऐसा करेंगे। अब इधर देखिए, इसमें एक रिंग ये वाली है, दूसरी रिंग इससे जुड़ी है, तो 2 रिंग हो गई। ये वाला पार्ट ब्रिज हेड पोजीशन हो गई। लार्ज रिंग की नंबरिंग पहले कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए नंबरिंग करना कितना आसान है। लार्ज रिंग स्मॉल रिंग। आगे देखिए, इसमें देखिए इस रिंग में ये ब्रिज हेड पोजीशन है, ये भी ब्रिज हेड पोजीशन है। इसमें कार्बन देखिए 1 2 3 4, और इस रिंग में देखिए 1 2 3 कार्बन है। तो कौन सी लार्ज रिंग हुई? ये वाली। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग आपको करना पड़ेगी यहां से। अब देखिए इस नंबरिंग में स्पेशल बात है, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो सबसे कम नंबर पर आ रहा हो उसी से नंबरिंग करेंगे। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। अब 7 नंबर पे आ रहा है, पहले 9 नंबर पे आ रहा था। तो नंबरिंग हम यहां से कभी नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। 1 के बाद लिखेंगे यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ये 9 है। नंबरिंग समझ में आ गई। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहीं अटैच है तो आप काउंट करते समय ध्यान दीजिए कौन से ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग करें कि सबसे कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिले। राइट, ये हो गई। और समझ लिए इस बारे में, इस टाइप का एग्जांपल भी हो सकता है। इसमें एक रिंग तो ये दिख रही है आपको, ये वाली, यहां से लेकर के यहां तक ये वाली एक रिंग है। दूसरी रिंग देखिए ये हो रही है। बीच वाला जो ब्रिज हेड एटम है जिससे बॉन्ड लगा हुआ, उसमें भी एक कार्बन है, तो इसको भी हम एक रिंग के रूप में मानेंगे, वो तीसरी रिंग होगी। लेकिन हम लार्जर रिंग, स्मॉलर रिंग एंड स्मॉल रिंग, इस टाइप से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर हम इसको ब्रिज हेड एटम मान लें, ये वाला। तो लार्ज रिंग कौन सी हुई? 1 2 3 कार्बन की। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5, फिर 6 7, उसके लास्ट में ये 8 आएगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर की रिंग है। इसको हम बीच में नहीं ले सकते, रिंग पहले लेना है आपको, ये ध्यान रखिए। लार्ज रिंग पहले, फिर उससे स्मॉल, और उसके बाद उससे स्मॉल रिंग। तो क्रम से यहां से नंबरिंग डाल सकते हो 1 2
3 4 5 6 7 और लास्ट में एक और रिंग आ गई है 8। इन एग्जाम्पल से हमारे कोर्स से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल हैं इसमें सब कुछ सॉल्व हो जाता है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको नंबर डालना सिखा दिया, लार्ज रिंग, स्मॉल रिंग और उसके बाद भी स्मॉल रिंग। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड अटैच है या फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कुछ भी हो, आपको लार्ज रिंग वाला रूल ब्रेक नहीं करना है। लार्ज रिंग की तरफ से ही नंबरिंग होगी, ठीक है। एक ये हो गई। अब आता है आपको नेमिंग लिखना सिखाता हूं, तो एक शॉर्ट रूल याद कर लीजिए। यहां पर लिख रहा हूं, क्या रूल है? सबसे पहले नाम लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, शॉर्ट में समझ लीजिए। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और उसका हमेशा प्रीफिक्स नेम लिखा जाता है। सेकेंड नंबर पर आपको ये वर्ड लिखना है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो वर्ड लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लार्ज रिंग में जितने नंबर कार्बन एटम है वो लिखेंगे, फिर स्मॉल रिंग में, फिर उससे भी स्मॉल रिंग में। तो 3 डिजिट यहाँ पर आएंगी जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। उसके बाद यहाँ पर वर्ड रूट लिखा जाता है। वर्ड रूट माने लॉन्गेस्ट चेन कितनी है इसमें। जैसे बता दूं, वर्ड रूट इसको कहेंगे, इस रिंग के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? 7, तो ये वर्ड रूट होगा और यहाँ पर हम एल्केन का नाम लिख देंगे। वर्ड रूट के बाद अगर रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड कहीं लगा हुआ है, वैसे तो एग्जाम्पल में ज़्यादातर आता नहीं है, आपके कोर्स से रिलेटेड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड का इन या आइन जो भी हो आप लिख दीजिए। लास्ट में आपको अगर इससे भी ज़्यादा और कठिन दिया तो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, और फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स नेम लिखा जाता है। ये देख लीजिए, ये लाइन है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। बस ये रूल आपको याद रखना है आधी लाइन का। अब मैं नाम बनाना आपको बताता हूँ, एक एक करके सबको देख लीजिए। इसका नाम पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसके अंदर नहीं है। बाईसाइक्लो सीधा लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाएंगे। लार्ज रिंग में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहां पर लिख दीजिए 3। दूसरी रिंग में 2 कार्बन है तो लिख दीजिए 2। तीसरी रिंग में जिससे कि ब्रिज हेड पोजीशन से जुड़ी हुई है दोनों रिंग, इसमें कोई कार्बन नहीं है तो इसका मतलब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 0। उसके बाद इधर चले जाइए, वर्ड रूट, टोटल कार्बन कितने हैं? वर्ड रूट में टोटल कार्बन देख लीजिए रिंग में 7 है, तो इसको बोलेंगे हेप्टेन। काम खत्म। बट मल्टीपल बॉन्ड इसमें नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी इसमें नहीं है, तो ये नाम हो गया बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। ये सिंपल सा नाम हो गया आपका। ब्रिज हेड पोजीशन आपको समझ में आ गई है। अब आप इसके बाद इस नाम को भी देख लीजिए साथ में। देखिए इसमें लार्ज रिंग कौन सी है? 1 2 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इधर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूएंट से कोई लेना देना नहीं है, उसकी तो हमें कम नंबर करना है, जहां से पास में हो ऐसा नंबर डालना है। लेकिन हम नंबरिंग हमेशा लार्ज रिंग की ही करते हैं। तो देखिए यहां से ये ब्रिज हेड पोजीशन है, तो मैं कहाँ से नंबरिंग करूँगा? ये पास में पड़ेगा तो यहाँ से पड़ेगा पास में। 1 2 3 4 5 6, इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7 कार्बन है। बस 2 सब्स्टिट्यूएंट है, BR भी है और A भी है। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं। इसे लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो देखिए ये है मिथाइल और ये है ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो का नाम पहले लिखा जाता है क्योंकि B पहले आता है। मिथाइल में M आता है तो B हम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे 3 नंबर पर। लिखेंगे, देखिए 3 ब्रोमो, ओके, और 6 मिथाइल, राइट।
उसके बाद क्या लिखेंगे, इधर आ जाओ, बाईसाइक्लो, यहां पर लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे। यहां पर देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है इस रिंग में, तो यहां लिखेंगे 3। इसमें रिंग में 2 कार्बन है, 2। बीच वाली रिंग में एक भी कार्बन नहीं है तो 0। और टोटल वर्ड रूट में कितना है ये देख लीजिए, 7 है, तो लिखेंगे हेप्टेन। ये देखिए आपका कंप्लीट नेम हो गया, इसका ये नेम आया, समझ में आ गया। ये है हमारा सिंपल बाईसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अभी भी समझ में नहीं आया, वो अभी सारे एग्जांपल से क्लियर करूंगा। अब इस रिंग को देखिए, इसमें 2 ब्रिज एटम है, ये वाला और ये वाला। इसमें लार्ज रिंग ये वाली है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम है। इस वाली रिंग में ओनली 1 कार्बन एटम है। ब्रिज हेड पोजीशन के बीच में एक भी कार्बन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है। बस रूल ये वाला याद रखिए, इसमें मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है नहीं, तो सीधा स्टार्ट करेंगे बाईसाइक्लो। देखो यहां पर नाम लिख रहा हूं, यहां से लिखूंगा बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें कितने हैं देखो, 1 2 3 4 कार्बन, तो लिख दो यहां पर 4। इसमें 1 और बीच वाले में कुछ भी नहीं है तो 0, ब्रैकेट क्लोज करो। टोटल कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, 7, तो लिखेंगे हेप्टेन। ये हो गया बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन। क्लियर हुआ। आगे वाला नाम देखते हैं। देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी अटैच है, लेकिन रिंग ये वाली बड़ी है 1 2 3 4। इसमें रिंग में 3 कार्बन एटम है, तो हमारी 3 कार्बन एटम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, तब भी ये नंबरिंग हम स्मॉल रिंग की नहीं करेंगे। नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड एटम से करते हैं, बस बार बार ये बात ध्यान रखिए। स्पाइरो में ऐसा नहीं होता था, कल वाले वीडियो में मैंने सिखाया था आपको। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग बता दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिया, नंबर राइट है। अब नाम लिखो सीधा, तो इसका नाम लिखेंगे, इस मिथाइल का नाम सबसे पहले लिखना है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो लिखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को 7 मिथाइल। उसके बाद लिखो बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4, तो यहां पर लिख दीजिए 4 कार्बन इन लार्ज रिंग, 1 2 3 कार्बन इन स्मॉल रिंग, और इससे भी एक स्मॉलर रिंग है। ब्रिज हेड पोजीशन के बीच में नो कार्बन अवेलेबल, सो 0 इज रिटन। ओके, अब आ जाओ, ब्रैकेट निपट गया। वर्ड रूट में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं, ये 9 को क्या बोला जाता है, नोनेन। यही लिख देते हैं, यही जगह है, नोनेन। ये हो गया नोनेन, हो गया नाम कंप्लीट। अब आगे इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। इस एग्जाम्पल में भी आपकी 2 रिंग है, 1 और 2 नंबर डले हुए हैं जो अभी आपको सिखाया था। अब आपको सीधा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 8 नंबर पर इसमें अटैच है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, देख लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम 8 नंबर पर है, तो यहां पर लिखेंगे 8 मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे बाईसाइक्लो। ओके, उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट में लिखेंगे कितने, 1 2 3। इसमें 3 कार्बन है, दूसरी रिंग में 2 कार्बन है, तीसरी रिंग में 1 कार्बन एटम। देखते जाया करो, मैं यहां पर प्रेस करके दिखा रहा हूं, 3 2 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है डिजिट का। अब वर्ड रूट में टोटल कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट है, ये 8 लास्ट है, ये वाला। तो 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्टेट, सॉरी ऑक्टेन। ये हो गया हमारा वर्ड रूट। तो देखिए ये नाम इसका हो गया, ये वाला, ये नाम इसका है, कंफ्यूज मत होना। ये वाला नाम इसका लिखा है
ये वाला नाम इसका है और इसका नाम ये वाला है। ये सारे नामों में मैंने केवल ये कोशिश की है आपको, नंबर 1 तो कि बाईसाइक्लो रिंग को पहचाने कैसे, नंबर 2 नंबरिंग डालना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पाइरो में और बाईसाइक्लो में कन्फ्यूजन रहता है। स्पाइरो में नंबरिंग जहाँ से फ्यूज्ड कार्बन होता है उससे नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर फ्यूज कार्बन से ही नंबरिंग की जाती है, जिसे ब्रिज हेड एटम या ब्रिज हेड पोजीशन बोला जाता है। रिंग के नंबर डाल लिया करो, जैसे न समझ में आया तो जैसे मान लीजिए बड़ी रिंग है तो इसको ए नंबर दे दो, छोटी रिंग है तो इसको बी नंबर दे दो, ऐसे ये बड़ी रिंग है तो इसको ए नंबर, छोटी रिंग को बी नंबर। यहाँ पर देखिए ये बड़ी रिंग है ए नंबर, छोटी रिंग को बी नंबर, ऐसे ए और बी दे दिया करो। इसमें बड़ी रिंग ए है, इसमें छोटी रिंग बी है, इसमें एक रिंग और हो जाती है सी। ऐसे नंबरिंग बना लिया करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ये ए नंबर और ये बी नंबर, तो रिंग को ए बी सी मान लिया करो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी डिजिट लिख दिया करो। फ्यूज्ड जो रिंग होती है, जो कार्बन होते हैं, इनको काउंट नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर में काउंट करते हैं। जहाँ आप वर्ड रूट लिखेंगे तो सारे कार्बन काउंट किए जाएंगे। तो बस इतना सा तैयार करना है। तो मैं आपकी ट्रिक की बात बता दूं, समझाने में तो टाइम लगता है, आपको लगता हो शॉर्ट ट्रिक है तो 1 सेकेंड में समझा दूंगा, समझाने में टाइम लगता है, ट्रिक तो 10 सेकेंड की ही है। ये रिंग में आपको कितने टाइम लगेगा याद करने में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शन, ये आपके दिमाग में रखना है। नंबरिंग में लार्ज रिंग इज ग्रेटर देन स्मॉल रिंग, बस काम खत्म हो गया, इतना दिमाग में रखो और अपना नंबरिंग करना चालू कर दो, शॉर्ट ट्रिक हो गई। इस तरीके से ही तैयारी करते समय हमें शॉर्ट ट्रिक बनाना होती है और हमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करना होते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के बाद आपको जो भी मन में विचार आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगता है या आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है, आपने किसी बुक से पढ़ा समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप अपने ही जैसे मित्रों को, दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।